अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2025 की लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और भी अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। सिर्फ 40-50 मेंबर बाकी है, उसके बाद वो ग्रुप फुल हो जाएगा। तो हज 2025 के अंदर बहुत सारे हाजियों की 80 से 85% जो हाजी है उनकी जाने की तारीख मिल चुकी है। तो बहुत सारे हाजी ऐसे जो फर्स्ट फेज़ के अंदर जाएंगे और बहुत सारे हाजी ऐसे जो सेकंड फेज़ के अंदर जाएंगे। तो दो अलग अलग फेज़ के अंदर जाएंगे, जिसके अंदर फर्स्ट फेज़ के अंदर जो फ़्लाइटें उड़ान भरेगी वो 29 अप्रैल, यानी कि इस महीने की 29 अप्रैल जो है वहाँ इस डेट से फर्स्ट फ़्लाइट शुरू हो जाएगी, आज से 11 दिन बाद। तो बहुत सारे लोगों को 29 तारीख भी मिली है और बहुत सारे लोग दूसरे फेज़ के अंदर 31 मई भी मिली है। तो पहला फेज़ जो रहेगा वो 29 अप्रैल से लेके 15 मई, अगले महीने की जो 15 मई है वहाँ तक मिलेगा, यानी कि तकरीबन एक 16 दिनों का 16 दिन बनते हैं पहले फेज़ के अंदर। और जो दूसरे फेज़ के अंदर जाएंगे अगले महीने के मई के अंदर, वो 15 मई से लेके 31 मई तक जाएंगे, वो भी एक 16 दिन का टाइम बनता है। जो पहले फेज़ के अंदर जाएंगे वो मदीना जाएंगे, वो यहाँ से एहराम नहीं बांधेंगे, उनको उमराह नहीं करना है। तो जो पहले फेज़ के अंदर 29 से लेके 15 अप्रैल तक जो जाएंगे वो मदीना जाएंगे फर्स्ट फेज़ के अंदर। अब मामला ये है कि गुजरात की बहुत सारी जगह ऐसी है, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको 15 अप्रैल को डेट मिली है, तारीख मिली है, वो लोग पहले 15 अप्रैल जो मदीना जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को ऐसी डेट मिली है, तारीख मिली है कि वो मक्का जाएंगे। तो इसलिए गुजरात के अंदर थोड़ा चेंजेस हुआ है कि बहुत सारे लोगों को 15 तारीख को भी जो आखिरी दिन था मदीना जाने वाली फ़्लाइट का, उनको भी मक्का भेजेंगे। एक दिन का थोड़ा चेंजेस है गुजरात के हाजियों के लिए। हो सकता है कि दूसरे स्टेट के अंदर भी ऐसा चेंजेस हो, तो एक दिन का ये थोड़ा फासला बता रहा है। अब बात है जो पहले फेज़ के अंदर जाएंगे वो मदीना जाएंगे, और जो दूसरे फेज़ के अंदर जाएंगे वो 16 मई से जो जाएंगे वो मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर जाएंगे। तो वो लोग यहाँ से एहराम बांध के जाएंगे और वहाँ पर जाकर अपना जो उम्रा है वो अदा करना है। और दूसरी बात कि बहुत सारे हाजी पूछते हैं कि हमें 38 दिन मिले, 39 दिन मिले, और बहुत सारे हाजी ऐसे जो हमसे कहते हैं कि 45-46 दिन हमें मिले। तो उसके अंदर थोड़ा अप्रॉक्सीमेट आगे पीछे रहता है। उसके अंदर हाजी को अल्लाह के ऊपर भरोसा करके जो भी दिन मिले अल्लाह का शुक्र करके चलना है। अब एक और मसला ये है कि हाजी अभी भी पूछ रहे हैं, हज 2025 के अंदर गाइडलाइंस के अंदर हज कमेटी ने बता दिया है कि एक मरतबा तारीख आने के बाद फ़र्स्ट फ़्लाइट की आप फर्स्ट फ़्लाइट के लिए अप्लाई कर सकते थे। सबको अब तारीख लगभग मिल चुकी है। अब तारीख आने के बाद सारे हाजी ये कह रहे हैं कि हमें तारीख बदलनी है। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तारीख के बाद आपका तुरंत वीज़ा बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो हाजी पूछ रहे हैं ये जो आ चुकी है उसके ऊपर लब्बैक कह दे, क्योंकि अब इसके ऊपर आप जितने भी मेल करोगे ये पॉसिबल नहीं है। अब तीसरी बात यह है कि क्लबिंग के बारे में पूछ रहे, क्लबिंग भी पॉसिबल नहीं है। तो क्लबिंग के लिए भी अप्लाई ना करें, क्योंकि हज कमेटी ने गाइडलाइंस के अंदर जो साफ बताया है वो उसके अंदर कोई भी आगे पीछे नहीं हो सकता। अब बात दूसरी, एक बहुत अहम बात कि बहुत सारे लोगों को एयर अरेबिया मिली है, यानी कि सऊदी से उनकी फ़्लाइट आएगी। तो ऐसे बहुत सारे हाजियों के हमें फ़ोन आए कि क्या एयर अरेबिया के अंदर जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हमें 47 किलो वज़न मिला है वो एयर अरेबिया के अंदर ज़्यादा हो सकता है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी चीज़ों ज़्यादा ले जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं एयर अरेबिया के अंदर बहुत छूट देते हैं, पर जो गाइडलाइंस के अंदर डिक्लेरेशन होता है उसी तरीके से हज कमेटी इंतज़ाम करती है। और यहाँ से भी
हज कमेटी सारा सामान चेकअप करेगी। हज कमेटी के मेंबरान रहते इमिग्रेशन पॉइंट के ऊपर, तो इसलिए ज़्यादा सामान ले जाने की भूल ना करें, गलती ना करें। तो इसलिए बहुत सारे हाजी ये भी पूछ रहे थे कि क्या हमें एयर अरबिया मिली है। कर्नाटका से फ़ोन आए, तेलंगाना से फ़ोन आए, महाराष्ट्र से फ़ोन आए, कई जिन लोगों को एयर अरबिया मिली है वो लोग हमसे ऐसा पूछ रहे थे कि क्या जो 47 20 और 7 किलो जो वज़न है उसके अंदर क्या उसको बढ़ाकर ले जा सकते हैं। तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि हज कमेटी ने जो डिक्लेरेशन दे दिया हज 2025 की गाइडलाइंस के अंदर, वही एक कानून बन गया 1 साल के लिए, हज 2025 के लिए। जब तक ये हज ख़त्म नहीं होता, आप वापस नहीं आ जाते, इसके अंदर कोई चेंजेस होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब डेट भी आ चुकी है और हाजी जाने की तैयारी भी कर रहे हैं, लोग टीका भी लगवा रहे हैं। और एक और बात कि जो जहाँ से टीका लगवाना शुरू हुआ है वहाँ पर हाजी फ़ौरन टीका लगवा ले, क्योंकि कम से कम 10 दिन पहले टीका लगवाना अनिवार्य यानी कि कंपलसरी है। इसलिए हाजी ये टीका लगवाने का काम भी जल्द से जल्द करें। अस्सलाम वालेकुम।